अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो में फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर वेव साउंड मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी एग्जांपल को देखेंगे। ये तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा और हमारे चैनल गैलेक्सी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरे पास कैसा मोशन है, हमने इसको डिस्कस करना है कि है क्या ये असल में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरे पास एक ऐसा मोशन है जिसमें किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन होती है एंड ऑल्सो दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यानी कि is directed towards its mean position and also this acceleration is directly proportional to its displacement from its mean position। ये जो इतनी लंबी भाषा हमने लिखी है तो इसको हम समझेंगे भी कि भाई कि किसी की भी वाइब्रेटिंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरे पास एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है और हमेशा ये एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन के। ये बात क्या है असल में है कि हम ये जब हमेशा लिखते हैं कि इसके आगे हम एक्सेलरेशन मतलब एप्लीकेशन के अंदर पढ़ेंगे कि भाई कि ये जो एक्सेलरेशन है हम ये लिखते हैं, इसका फार्मूला इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। हम इसकी एप्लीकेशन और एग्जांपल्स के अंदर इसको प्रूव करते हैं कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये जो एक्सेलरेशन है हम ये कह रहे हैं कि असल में कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ये जो हमने बात लिखी है सो दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मगर हम यहाँ पर एक माइनस साइन भी लगाते हैं। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है हमें? ये माइनस साइन हमें ये शो कर रहा है कि भाई ये जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट है एक दूसरे के। हम ये कहते रहे कि भाई एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मगर ये जो है ये नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है, where negative sign shows that acceleration is in opposite direction with displacement ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी किसके? उसके डिस्प्लेसमेंट के। और ये होगा कैसे, हम इसकी अभी एग्जांपल और एप्लीकेशन की बात करेंगे। इसके अंदर हम मास अटैच टू अ स्प्रिंग, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। ये सब इसकी क्या नाम है एप्लीकेशन और एग्जांपल्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो है वो हमारे पास है मास अटैच टू अ स्प्रिंग परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारे पास जो है इसकी पहली एप्लीकेशन या एग्जांपल जो है इसको हमने डिस्कस करना है। इसके अंदर है क्या हमारे पास? इसके अंदर हम जो है सपोज़ कर लेते हैं मेरे पास एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है जो है वो हमने m सपोज़ किया हुआ है, जो कि एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है। तो ये मेरे पास एक फिक्स सपोर्ट है जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है। सही है, ये मेरे पास
एक स्प्रिंग है जिसके साथ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो अटैच हुआ हुआ है। ये अभी स्प्रिंग जो है बिल्कुल रेस्ट की हालत में, इस पर लगने वाली फोर्स जो है वो भी ज़ीरो है, इसमें अभी भी मेरे पास कोई फोर्स नहीं लग रही, सही है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी ज़ीरो होगा, सही है। तो इसका मतलब है जो फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, सही है। तो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जो कि अभी रेस्ट की हालत में है। तो ये जो चूँकि ये रेस्ट की हालत में, तो इसकी मीन पोजीशन होगी, सही है। ये इसकी मीन पोजीशन है, इस पे लगने वाली फोर्स अभी ज़ीरो है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी अभी ज़ीरो होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं हुआ हुआ। मैंने क्या किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ है, वो स्प्रिंग हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है। मैंने इसको एक तरफ से खींचा, सही, मैंने इसको यहाँ से खींचा, इसको मैंने अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, इस पर मैंने फोर्स लगाई, सही। तो जब मैं इसको खींचूँगा, सही, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इस डायरेक्शन में, सही है। मैंने अब इस पर फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, सही है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, सही है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने जो है वो अब इसको खींचा है इस तरफ, सही। अब इस पे लगने वाली फोर्स जो है वो इस तरफ हो गई, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो गया, सही है। अब ये इसकी मेन पोजीशन थी, सही है। और अब ये जो है वो किस हालत में है, इसको मैंने स्ट्रेच किया है, सही है। तो अब ये जो उसकी पोजीशन हो गई है, ये क्या हो गई है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है, सही है। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है, मैंने इसके अंदर फोर्स लगाया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, सही है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वो असल में इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स की सूरत में स्टोर हो रही है, सही। जब मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा। और चूँकि डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसके अंदर स्टोर होगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये बात जानता हूँ कि जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर होगी। वो कैसे स्टोर होगी, वो इस तरह स्टोर होगी कि जब मैंने इसको यहाँ से जाके खींचा, सही है, तो ये अब रुकेगा तो नहीं, क्योंकि चूँकि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर स्टोर हो गई है, तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आएगा, सही है। वो किस तरह वापस आएगा कि मैं आपको थर्ड स्टेप करके दिखाता हूँ। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये अब इस डायरेक्शन में दोबारा मूव करेगा, सही है। चूँकि इसके अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गई है, स्ट्रेच की हालत में इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गई है, तो अब ये रेस्ट की हालत में नहीं रुकेगा, ये वापस मूव करेगा, सही है। अब ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, तो मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से मेन पोजीशन के अंदर मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से, सही है। और ये कुछ इस तरह की हालत में हो जाएगा, सही है। अब मेन पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पर, सही है। और चूँकि ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इस डायरेक्शन में, सही है। अब ये जो इसकी है ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन ही है। ये एक्सट्रीम पोजीशन जो है, सही है, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये है किस हालत में, कंप्रेस्ड हालत में, सही है। ये कंप्रेस्ड हालत में है, सही है। अब इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है किस तरफ, इस तरफ। अब चूँकि अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब हमने इसमें फोर्स लगाकर यहाँ पर खींचा था तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, सही है। जैसे हमने छोड़ा तो ये अपनी मेन पोजीशन पर नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से ये वापस इस तरफ जाएगा, सही है। चूँकि ये जो एक्सेलरेशन हो रही है, सही है, ये एक्सेलरेशन बॉडी ने कवर किया है ना, हमने इसको एकदम से छोड़ा तो ये अपनी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये जो वेलोसिटी है ये असल में काइनेटिक एनर्जी है, सही है। जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, सही है, तो ये जब मूव करता हुआ इस तरफ आ रहा है तो एक कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, वो असल में है एक्सेलरेशन, सही है। ये जो है एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड टूवार्ड्स मीन पोजीशन, बट मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, किस वजह से, इनर्शिया की वजह से, सही है। ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टेड टूवार्ड्स है मीन पोजीशन की, सही है। जितनी ज़्यादा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हुई थी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, सही है। जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा असल में काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर होगी, सही है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और वो वेलोसिटी होगी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, सही है। तो मैंने क्या बात बोली है, जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे किस तरफ, इस तरफ, सही है, उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा।
जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी, सही है, स्टोर होगी, और जितनी ज़्यादा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन हुई होगी। सही, तो ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस फ़र्क इतना है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सही है, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जितनी ज़्यादा हम क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा फोर्स लगने की वजह से उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। सही, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और ये अब यहाँ पे चूँकि कंप्रेस की हालत में आ गया है, सही है, तो ये वापस अब जाएगा किस तरफ, स्ट्रेचिंग की तरफ। सही है, अब ये आखिर में वापस स्ट्रेचिंग की तरफ जाएगा। सही है, और फिर दोबारा मेन पोजीशन पे अगर रुकना होगा, जितनी ज़्यादा वो क्या नाम है डिपेंड ही इस पर करता है कि कितनी ज़्यादा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हुई है। सही है, जितनी ज़्यादा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी उतनी ज़्यादा वो कंप्रेशन और फिर स्ट्रेचिंग होगी। सही है, तो यहाँ से बात समझ में आती है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टुवार्ड्स मेन पोजीशन तो है, लेकिन कैसे है कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उससे उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। सही है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। सही है, तो यही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने प्रूफ करना था, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ एक्स के। यहाँ से हम बात समझ में आ रही है कि जितने ज़्यादा हमने फोर्स लगाई उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी। सही है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो असल में होगी इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। सही है, जितनी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो वापस जो है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा, मगर मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं। ये असल में इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ आ रहा है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी जो है वो असल में एक्सेलरेशन है। सही, और ये मेन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं किसी वजह से, इनर्शिया की वजह से, और ये कंप्रेस की हालत में जाएगा। सही, कंप्रेस जो है वो इस तरफ होगा, और ये इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, जैसे हमें मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो इतना ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी कवर करेगा। सही है, तो ये असल में सारे डायरेक्टली पोजीशन से ये सारे जो खेल जो है वो असल में फोर्स का ही है कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे स्ट्रेचिंग पे, सही है, उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सही, तो हम इसकी अब प्रॉपर डेरिवेशन को हम देख लेते हैं कि इसकी डेरिवेशन जो है वो है क्या। डेरिवेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ जो है वो हमसे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने उसका रेफरेंस देना है। हुक्स लॉ हमसे ये कहता है कि जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है हमेशा माइनस ऑफ के एक्स के बराबर होती है, वेयर के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सही है, ये तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की एक्सप्रेशन आ गई। सही है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। उसके बाद फिर हम रेफरेंस दे देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। वो हमसे कहता है कि एफ जो है वो एम ए के बराबर है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर देंगे। जब इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। हमने चूँकि एक्सेलरेशन के लिए ड्राइव करना है तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। हम ये बात जानते हैं कि के जो है वो भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का। सही है, के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। सही है, वो जो एक कांस्टेंट ही है, तो के अपॉन एम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट डील होगा। सही है, तो ये हमारे पास अब इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएगी वो बन जाएगी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कांस्टेंट इंटू एक्स। सही है, और अगर जब कांस्टेंट हटता है तो और इक्वल्स टू और कांस्टेंट हटता है तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन आता है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ये हमने प्रूफ भी कर दिया। तो ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है किसका, मास अटैच टू स्प्रिंग का, जब हम उसको डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सही, तो हम ये बात जानते हैं कि भाई टाइम पीरियड का तो हमें फार्मूला सबको याद ही होता है। टाइम पीरियड का हमारे पास जो फार्मूला होता है फॉर मास अटैच टू स्प्रिंग वो हमारे पास होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की लिए बात कर लूँ, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 1/, टाइम पीरियड के बराबर होती है। सही, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम।
की वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी फर्स्ट एग्जांपल की बात की है, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।